दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में बिना बुद्धि या दिमाग के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इंसानों और जानवरों सभी के पास अपनी बुद्धि होती है जिससे वह जीवन यापन करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें हैं जो कुछ खास काम करने के लिए बनाई गई हैं, उनके पास किसी भी तरह की कोई बुद्धि नहीं होती है। वे केवल कुछ निर्धारित नियमों पर ही काम करती हैं। पर अब वैज्ञानिक और कंप्यूटर इंजीनियर इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर हम किसी मशीन को कुछ निर्धारित नियमों से आगे बढ़कर खुद से सोचकर काम करने पर बल दें तो वह मशीन ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, जिससे वह इंसानों की तरह कोई गलती नहीं करेगी। वैज्ञानिकों ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम दिया है, जिसके अनुसार वह किसी भी मशीन में बुद्धि का विकास करके उसे इंसानों की तरह सोचने और समझने के काबिल बनाना चाहते हैं। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में जो सवाल आता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र है जो बुद्धिमान मशीनों के निर्माण पर जोर देता है, जो इंसानों की तरह काम करते हैं और उनकी तरह ही प्रतिक्रिया करते हैं। शोधकर्ता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तकनीक के कार्यों में बहुत कुशल और विशिष्ट माना है। उनके मुताबिक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में का मुख्य काम कंप्यूटर विज्ञान में इन क्षेत्रों पर अधिक बल देना और उन्हें सुगम बनाने का है, जैसे ज्ञान, विचार, समस्या को सुलझाना, अनुभूति, सीखना, योजना बनाना, वस्तुओं में हेरफेर करना और स्थानांतरित करने की क्षमता। साल 1955 में जॉन मैकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया था और उसके बारे में यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के बुद्धिमान मशीनों को बनाने के रूप में परिभाषित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों में तर्क, ज्ञान की योजना बनाना, सीखने, धारणा और वस्तुओं में हेरफेर करने की क्षमता आदि शामिल है। अब बात करते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है। सबसे पहली बात आती है एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए। वे सिस्टम जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, सीखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, समझाते हैं और अपने उपयोगकर्ताओं को सलाह भी देते हैं। और मशीनों में मानव बुद्धि को लागू करने के लिए ऐसे सिस्टम बनाना जो इंसानों के तरह समझे, सोचे, सीखे और व्यवहार भी करे। हालांकि ये एकदम मनुष्यों की तरह नहीं होंगे, पर कुछ खास पैटर्न पर सोच समझ कर ही आगे के निर्णय लेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ तथ्य भी हैं जिसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, कार्ल जिरासी नामक वैज्ञानिक ने न केवल जन्म नियंत्रण की गोली विकसित की, बल्कि विभिन्न नियमों पर 1200 से अधिक पत्र भी लिखे और 1965 में उन्होंने अपना पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम डेंड्राल लिखा, जो दवाओं के अज्ञात रूपों को स्वचालित रूप से खोज सकता है। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोधकर्ताओं ने एक लेगो बॉडी यानी खिलौने वाला मानव में एक कीड़े का दिमाग लगाया और जिसने बिना किसी प्रोग्रामिंग के केवल न्यूरॉन्स की मैपिंग करके अपने आसपास के वातावरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। नंबर 3, जनवरी 2015 में स्टीफन हॉकिंग, एलन मस्क और दर्जनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों ने AI पर एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिनमें उन्होंने शोधकर्ताओं से कुछ ऐसा न बनाने का आग्रह किया जिसे बाद में नियंत्रित नहीं किया जा सके। नंबर 4, बिलियनर दिमित्री इटको ने सन 2045 में इनिशिएटिव नामक एक गैर लाभकारी संगठन बनाया, जहां वे वर्ष 2045 तक कृत्रिम शरीर में मानव बुद्धि को जोड़कर लोगों को अमर बनाना चाहते हैं। नंबर 5, गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार्ड का कहना है कि जीने का मकसद केवल एक ही है, वो है हमेशा के लिए जीना। नंबर 6, मैसिव एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका इस्तेमाल हजारों कलाकार अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करते हैं। इसका उपयोग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों में युद्ध के दृश्यों को उत्पन्न करने के लिए किया गया था। नंबर 7, 2048 नाम की एंड्रॉयड गेम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने केवल 973 चालों में हल कर दिया था। इसने सभी मानव रिकॉर्ड को धूल चटाकर 8,39,732 का सर्वाधिक स्कोर हासिल किया था। नंबर 8, गूगल में इस्तेमाल होने वाला कैप्चा शॉर्ट फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट प्रोग्राम है। नंबर 9, स्टैनफोर्ड का मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ग गूगल प्लस हैंगआउट का उपयोग करता है ताकि उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद मिल सके। नंबर 10, 2006 तक नासा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग विकासवादी प्रक्रियाओं को करने के लिए किया था, जिसने केवल 10 घंटों में लाखों पुनरावृत्तियों के बाद एक स्पष्ट रूप से डिजाइन एक अंतरिक्ष एंटीना बनाया था। नंबर 11, फेसबुक भी अपने उपयोगकर्ताओं के भावनाओं को समझने, तस्वीरों में वस्तुओं की पहचान करने और उपयोगकर्ता कार्यों की भविष्यवाणी करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन विकसित कर रहा है। नंबर 12, गूगल के पास एक क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है
जिसमें एक वास्तविक क्वांटम कंप्यूटर भी मौजूद है। नंबर 13, सिंगुलैरिटी इंस्टीट्यूट नाम का एक संस्थान है जो कि सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण के लिए समर्पित है। नंबर 14, सोनी आईबो उन पहले खिलौने में से एक था जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ खरीद सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। आईबो एक रोबोट कुत्ता है जो कुछ भी तलाश कर सकता है, खेल सकता है और दुख और खुशी जैसी भावनाओं को व्यक्त भी कर सकता है। उनकी एक अनूठी विशेषता यह थी कि वे अपने मालिक को भी पहचान सकते थे। अब बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य में क्या खतरा हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितना विकसित करते जा रहे हैं, उनको हर पल विशिष्ट बनाते जा रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में ये मशीनें उल्टा हम पर ही राज कर सकती हैं। ये हमारी गतिविधि को सीखकर हमारा दिमाग पढ़कर हमें गुलाम बना सकती हैं और नहीं तो हमें हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। पर फिलहाल ये अभी एक थ्योरी है, जो कितनी सही है आगे आने वाले सालों में पता चल ही जाएगा। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।